morning, sir, ma'am, and my classmates. Today I'm here to express my thoughts on Women Reservation Act. So, the Constitution 106 Amendment Reservation Act, जहाँ पे women's को 1/3 सीट्स मिली है लोकसभा, स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटर में, इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स women. But there is no provisions and census for OBC caste of women. According to the report of Geeta Mukherjee, जो OBC कास्ट की वुमेन्स हैं इनके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं था उस टाइम पे जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, या कोई भी सेंसस नहीं था. अगर हम बात करें सेंसस की, सेंसस ऑफ दिस एक्ट की, तो हमें पता है कि 1872 से लेके 2011 तक हर 10 साल में सेंसस चेंज होते हैं. बट 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड सेंसस नहीं बना था और कोई भी एक्ट नहीं पास हो पाया था, और जो अभी सेंसस आएगा वो 2026 के बाद ही सेंसस आएगा. अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट. सो द फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 and it was more introduced 4 times between 1998 to 2008 but failed to pass due to some opposition and lack of majority. सपोर्ट नहीं मिला था. अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो काफ़ी सारी टाइमलाइन इंक्लूड होती है विमेन रिजर्वेशन एक्ट में, जैसे 1931, 1947, 1971, 1988, 1992, 1996, 1998, 1998 एंड 2008. 1937 में शाह बेगम एंड सरोजिनी नायडू ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन लैक ऑफ मेजॉरिटी और अपोजिशन के कारण इस बिल को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया था. 1947 में इस बिल के बारे में बात की गई थी. फ्रीडम फाइटर रेणुका पांडे जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस टाइम भी लैक ऑफ मेजॉरिटी थी और उस टाइम इतना विमेंस के ऊपर या उनकी राइट्स पे बातें नहीं हो पाती थी, तो इस बिल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया. 1978, 1971 और 1988 में भी इस बिल को लाया गया, लेकिन सेम सिचुएशन के कारण ये बिल नहीं पास हो पाया. उसके बाद मेनली 1996 और 1998 में इस बिल को लोकल बॉडी से लेकर पार्लियामेंट तक की इम्पोर्टेंस दी गई, जहाँ पे इस बिल के बारे में बात हुई और ये भी बात हुई कि अलग अलग स्टेट से कितने % रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड. यहाँ पे विमेंस को 50% सीट्स के लिए रिजर्वेशन मिला. उसके बाद 2008 में ये बिल फिर से रीइंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे 186 वोट से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद इस बिल को 2023 में पीएम ने नारी वंदन अधिनियम के नाम से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया. थैंक यू.